ओम गौ। आज बात करते हैं हल्दी नीम अर्क की। पूर्ण धनु में यह अर्क कैसे बनाया जाता है। आप लोगों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि चीज़ें बनती कैसे हैं, क्योंकि बाज़ार में आप देखें हर चीज़ में जहर है, हर चीज़ में प्रिजर्वेटिव है। उसी जहर के खिलाफ हम लोगों ने हल्दी नीम अर्क बनाया है। इसमें मुख्य रूप से 3 कंपोजिशन है। हल्दी है, पहाड़ी हल्दी का हम इस्तेमाल करते हैं, आज हम आपको दिखाएंगे। दूसरा है नीम, और नीम में भी ये जो अप्रैल और मई का जो महीना होता है जिसमें कि इसके फूल आते हैं, इसी महीने में हम लोग अर्क बनाते हैं साल भर का। और तीसरा है गौमूत्र। तो बद्री नस्ल की जो पहाड़ी गाय हैं उनका हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। यह मुख्य रूप से मुझे लगता है, मेरी जो जानकारी है, मेरी जो समझ है, अगर उसको मैं उसके आधार पर कहूँ तो इस भूलोक पे सबसे बड़ा ये एंटीबायोटिक है। इसके पीछे कोई प्रमाण तो है नहीं, लेकिन मेरी जो समझ है उसमें मुझे लगता है ये सबसे उत्तम एंटीबायोटिक है। हल्दी का काम भी यही है, और हल्दी का काम सेल्स को रीजनरेट भी करता है, जबकि नीम का काम है सफाई यानी कि डिटॉक्स करना, और गौमूत्र का भी काम डिटॉक्स करना है। तो ये मुख्य रूप से शरीर में जो साल भर का जो केमिकल्स कचरा हम लोग लेते हैं, तो मैं उसको ये रिमूव करता है, उसको डिटॉक्स करता है, और नए जो सेल्स हैं उनका निर्माण करता है। हल्दी का काम है। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो एक ब्रह्म रसायन के तौर पर बन जाता है। इनकी क्षमता वही हो जाती है जो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश। और मुख्य रूप से ये हमें हमारे रक्त पे काम करता है। तो रक्त के जितने भी दोष हैं, टॉक्सिन्स हैं, उसको ये डिटॉक्स करता है। हम अन्न के रूप में फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, बाज़ार के जंक फूड, फास्ट फूड, पैकेट्स बंद खाते हैं, तो वो उसको हम अन्न बोलते हैं। यानी कि उससे रस बनता है, और रस से फिर रक्त बनता है। ये उसी रक्त को, जो हमारी 7 धातुएं हैं, उसी रक्त को फिल्टर करता है। तो मेरा सभी से यही आग्रह है कि साल में 1 महीना या 2 महीना हल्दी नीम अर्क ज़रूर लेना चाहिए। जो आज का इस समय समाज चल रहा है और जैसा खान पान चल रहा है, उसको ध्यान में रख करके हम लोगों को ये लेना ही चाहिए। हम जितने भी अर्क हैं, आसव हैं, सभी इसी तरीके से बनाते हैं, बहुत ही छोटे स्तर पर और पूरी तरीके से पारंपरिक मेथड से। देखिए जितने भी अर्क हैं सब एकदम ताज़ी हर्ब का बनता है। कोई ऐसा नहीं है कि पुराना 2 साल 4 साल पुराना हम हर्ब लेकर बनाएं, और चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बनती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े हम पतीले ले लें, या फिर बहुत बड़े बड़े हैं जैसे टैंक आते हैं, इस तरीके से चीज़ें लें, उसमें ये चीज़ें नहीं बनती हैं। हम चलते हैं कि हम इस अर्क को कैसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहाड़ी हल्दी लेते हैं, तो उसके लिए हम चलते हैं बाज़ार में किस तरीके से हम लोग जाते हैं। और आप देखिए ये कच्ची हल्दी है, ये देखिए ये कच्ची हल्दी है। मुल्ला जी ये हल्दी कहाँ से आप लाएं? ये पहाड़ से आती है। पहाड़ से आती है। अच्छा। तो देखिए ये पहाड़ी हल्दी है। हम लोग पहाड़ से हल्दी का यूज़ करते हैं। इसमें किसी भी तरह केमिकल, पेस्टिसाइड कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता है। अब हम लोग नीम के पेड़ पे आए हैं। इस तरीके से नीम के पेड़ है, एक खेत है, और इधर चारों तरफ देखिए नीम के पेड़ हैं। हम किसी भी एक नीम के पेड़ पर जाएंगे, उनसे आग्रह करेंगे, और फिर इनके हम फूल और पत्ते तोड़ेंगे। हम यहाँ नीम के पेड़ पर आ गए हैं। ये नीम का वृक्ष है, और सबसे पहले हम इनसे आग्रह करते हैं कि हे नीम वृक्ष, हम आपके पत्ते और फूल लेंगे। जो भी रोगी धारण करे उस पर आप कृपा करना, और मुझे आपके फूल और पत्ते लेने की मुझे अनुमति दीजिए। अब इनकी एक परिक्रमा भी करते हैं। पहले इनसे प्रार्थना करते हैं, फिर इनकी एक परिक्रमा इस तरीके से करते हैं। हम लोग जो भी पूर्ण धनु में हमारे यहाँ काम करते हैं, सभी लोग इस तरीके से परिक्रमा करते हैं, और इनके हम चरण छूते हैं इस तरीके से, और इनसे विशेष आग्रह करते हैं कि हम आपके पत्ते और फूल ले रहे हैं, हम पर कृपा करें, और जो भी रोगी हमारे से निर्मित अर्क को धारण करे उस पर आप अपनी कृपा बनाएं। इस तरीके से आप ये देखिए, ये नीम का फूल है। ये देखिए नीम के फूल, नीम की छाल, पहाड़ी हल्दी, नीम की ताज़ी पत्ती, और अब इनको हम कूटते हुए इमाम दस्ते से अब हम इसको अपनी हांडी में सभी द्रव्यों को डालते हुए
इसमें भाप बना रहता है। अब हम जो कंडेंसर है उसको ऊपर रखेंगे, जो पिरामिड आकार के रूप में है। इस प्रकार आप देखिए, ये हमारा हांडी में जो अर्क है, टेम्परेचर 60 का, हांडी, कंडेंसर पिरामिड आकार में, और अर्क इस तरीके से बूंद बूंद टपकता हुआ, इसी को सोमरस बोलते हैं। 5 लीटर हम अर्क सींचते हैं लगभग 2 दिन 2 रात में। आपने देखा, इस प्रकार हमने हल्दी नीम अर्क बनाया है। इसकी पूरी यात्रा आपसे हमने आपको दिखा करके कराई है। मुख्य रूप से हमारे पूर्ण धनु में किसी भी औषधि को बनाने में श्रद्धा और भाव पहले रखा जाता है, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल मानना है, किसी भी बीमारी की काट अगर है तो प्राण तत्व में है, और प्राण तत्व का रास्ता जो है वो श्रद्धा और विश्वास से निकल करके आता है। अब हम बात करते हैं हल्दी नीम अर्क की। देखिए, हल्दी नीम अर्क इस धरती का सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीफंगल है, एंटीऑक्सीडेंट है। यह मुख्य रूप से रक्त धातु पर काम करता है, उसका शुद्धिकरण करता है, आपके पूरे शरीर का शुद्धिकरण करता है। साल भर हम लोग केमिकल कचरा खाते हैं, उसको डिटॉक्स करता है। यह मुख्य रूप से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में काम करता है, और जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उस पर बहुत अच्छा काम करता है। और यह मुख्य रूप से हमारे शरीर के सेल्स को रिजेनरेट भी करता है। तो 2 तरह के लोग हमसे खरीदते हैं, एक जिनको कि रक्त से संबंधित समस्या है, जैसे कि सोराइसिस बीमारी है, या एक्जिमा है, या दांत खाज खुजली है, ऐसे लोग इसका उपयोग करते हैं। इसको पीना भी होता है, इसकी मसाज भी करनी होती है, नाभि में भी 1 से 2 बूंद डालना होता है, नाक में भी। तो बात करते हैं हम इसकी सेवन विधि। अगर छोटा बच्चा है, 10 साल से छोटा बच्चा है, तो उसके लिए 5 ml लें सुबह और 5 ml शाम, दोगुनी मात्रा में पानी मिलाएं, पानी गुनगुना हो। अगर आपके शरीर का वज़न 70 kg से कम है या 70 kg के आसपास है, तो 15 ml सुबह और 15 ml शाम लें, और 30 ml इसमें गुनगुना पानी मिलाएं। अगर आपका बॉडी वेट 70 kg से ऊपर है, तो 20 ml सुबह और 20 ml शाम लें, और इसमें 40 ml पानी मिलाएं। इसको खाली पेट लिया जाता है। अगर त्वचा से संबंधित या रक्त से संबंधित आप या शरीर को डिटॉक्स चाहते हैं कम्प्लीटली, तो ऐसे में इसको 1 चम्मच शहद मिला के लें। और अगर आप अपने शरीर में सेल्स को रिजेनरेट करना चाहते हो, अपना ऑरा बढ़ाना चाहते हो, चेहरे में ग्लो लाना चाहते हो, तो इसको घी मिलाएं। घी हमेशा गर्म पानी में ही मिलाएं, और उसी गर्म पानी में अर्क को मिलाएं, तब इसको पीना है। तो आपने इस प्रकार देखा हम लोगों ने हल्दी नीम अर्क कैसे बनाया है। आप इसको हमारी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं, या हमारा जो गौ सेवा केयर नंबर है उस पर भी कॉल करके हमसे मंगा सकते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, तो मेरी आपसे एक व्यक्तिगत आग्रह है कि आप एक छोटा सा मैं फार्मूला बताऊंगा आपको। 5 ग्राम कच्ची आमी, 5 ग्राम कच्ची जो इमली होती है, और 10 ग्राम नीम के फूल, इनको सिलबट्टे पे अच्छे से पीस लें इसको, और इसकी चटनी बना करके इसको 1 कप पानी में मिलाएं, और उसमें स्वादानुसार गुड़ मिलाएं, और उसके बाद इसको छान करके पीना है। इस प्रकार इसको 1 महीना पिएं, तो इससे पूरे साल भर का जितना आपने केमिकल कचरा खाया है, डिटॉक्स पूरी तरीके से हो सकता है इसमें। चूँकि हम कृत्रिम खा रहे हैं, तो ऐसे में ये इतना अच्छा काम ना करे, यहाँ गौमूत्र की भूमिका बन जाती है। इसलिए मेरी विशेष आग्रह है कि आप या तो ये फार्मूला जो मैंने बताया है ये लें, या फिर आप हल्दी नीम अर्क लें। साल में 1 महीना कम से कम हर किसी को लेना चाहिए। धन्यवाद।